हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। रहे भी मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो बना नहीं पा रहा था, सॉरी यार। आई कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट इज द रीजन, बट चलिए अब मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। आप मेरे हर वीडियो को देखिए, मैं एडजेक्टिव पर हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए, मैं वहीं पर स्टॉप किया था एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव से ही मैं कंटिन्यू रहूंगा। पूरे एडजेक्टिव बताऊंगा, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। बेसिक टू एडवांस में जाऊंगा। और आज देखिए मैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम लोग डिटरमिनर्स भी बोलते हैं, डिटरमिनर्स कहिए, क्वालिफायर्स कहिए, एडजेक्टिव्स कहिए, मैं उन्हीं एडजेक्टिव्स को लेकर के आ रहा हूँ। बहुत सारा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को। देखिए मैं कौन सा एडजेक्टिव आज लेकर के आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लिटिल की, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अगर आप कहें तो इसको हम कह सकते हैं यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इसको हम लोग कहते हैं। और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इसको हम लोग कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ये जो आप देख रहे हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एंड फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, दैट इज न्यूमरल एडजेक्टिव। आप इसको कह सकते हैं डिटरमिनर्स है, आप इसको क्वालिफायर्स भी बोल सकते हैं। मैं बता दूं कि ये सारे के सारे नाउन से पहले रहेगा, और नाउन से पहले अगर कुछ भी है तो दैट इज एडजेक्टिव। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरह के एडजेक्टिव से बहुत कंफ्यूजन है, बच्चे कंफ्यूज कर जाता है कि हाउ टू यूज लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, हाउ टू यूज फ्यू, अ फ्यू, एंड द फ्यू। चलिए मैं इसी पर आज वीडियो लेकर के आया हूं। तो मैं पहले बता दूं कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू को समझने के लिए सबसे पहले नाउन को समझना होगा। नाउन पर बेस्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आप यहां पर ले लीजिए नाउन। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टू टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े हम लोग। एक है काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। यदि नाउन काउंटेबल है तो फिर दो हो जाएगा, एक हो जाएगा सिंगुलर, एक हो जाएगा प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल, यदि कोई नाउन काउंटेबल है तो वह सिंगुलर प्लूरल अवश्य होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो सिंगुलर प्लूरल होगा, और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम लगाएंगे फ्यू। देखते हैं यहीं से, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये लगाएंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। और लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब मैं थोड़ा सा यूज को समझना होगा, बिकॉज यूज ही डिफिकल्ट है। तो चलिए मैं अगर यूज की बात करूं तो सबसे पहला यूज लेता हूं मैं लिटिल का। और यदि लिटिल की बात करें तो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और वो किस तरह का थोड़ा, बिल्कुल ना के बराबर, ना के बराबर। और याद रखिएगा कि जो लिटिल है बिल्कुल नेगेटिव सेंस देता है। ये जो लिटिल बिल्कुल नेगेटिव सेंस को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैं बता रहा हूं कि आई हैव लिटिल वाटर, लिटिल वाटर, आई या यू कैन नॉट ड्रिंक। आई हैव लिटिल वाटर, यू कांट ड्रिंक। मेरे पास इतना थोड़ा पानी है, ना के बराबर है, तो यू कैन नॉट ड्रिंक, आप पी नहीं सकते हो।
एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग ओके। मैंने कहा लिटिल, लिटिल को लिटिल को द लिटिल को, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप, इसलिए बिल्कुल वीडियो पर नजर बनाए रखें, कोई भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैंने कहा आई हैव लिटिल वाटर, मैंने केवल लिटिल यूज किया है, लिटिल मतलब थोड़ा, और थोड़ा क्या, ना के बराबर नहीं है, समझिए। आई हैव लिटिल वाटर यू कैन ड्रिंक, सो आप पी नहीं सकते, इतना कम पानी है कि आपकी प्यास नहीं बुझेगी। यदि मैं दूसरी तरफ से आ लिटिल की बात करूं कि कैसे आ लिटिल यूज करेंगे, तो चलिए देखते हैं यहां पर कि आई हैव अ लिटिल वाटर, I have a little water and you can drink. अब यहां पर a little का मतलब ये थोड़ा ही होता है, बट बहुत थोड़ा नहीं कि आप पी नहीं सकते। मैंने कहा I have a little water and you can drink, मेरे पास थोड़ा पानी है और आप पी सकते हैं, मतलब थोड़ा भी थोड़ा ही है, बट यू कैन ड्रिंक, लेकिन पी सकते हैं, आपकी प्यास थोड़ा बुझ सकती है, इतना तो पानी है। मतलब कि लिटिल ना के बराबर है, अ लिटिल है तो कुछ है। और यदि मैं द लिटिल की बात करूं, चलिए अगर मैं द लिटिल की बात करूं, आई होप यहां पर लिख रहा हूं, दिख रहा होगा आपको, द लिटिल वाटर, देखिए मैं शुरू में ही द लिटिल वाटर ले रहा हूं, द लिटिल वाटर दैट आई हैड, that I had, यहां पे मैं कोमा ले रहा हूं ताकि अगले सेंटेंस को ले सकूं। द लिटिल वाटर, वो थोड़ा पानी, देखिए लिटिल मतलब थोड़ा, अ लिटिल मतलब भी थोड़ा, द लिटिल मतलब भी थोड़ा, क्वांटिटी रिवर्स हो रहा है, आप देखिए। द लिटिल वाटर दैट आई हैड, वो थोड़े पानी जो मेरे पास था, यू हैव ड्रंक ऑलरेडी। The little water that I had, वो थोड़े सा पानी जो मेरे पास था, you have drunk already, आपने पहले ही पी लिया है। तो आप समझ रहे होंगे, I have little water ना के बराबर पानी है, I have a little water थोड़ा पानी है, आप पी सकते हैं। और यहाँ पर the water, the little water यहाँ पर होगा, the little water, वाटर दो बार हो गया, मैं इसको सही कर दे रहा हूं। The little water that I had, वो थोड़े सा पानी जो मेरे पास था, आपने पी लिया। आप कह सकते हो कि I have a little money, so I cannot give you, मेरे पास थोड़े पैसा है ना के बराबर, I cannot give you, मैं तुम्हें दे नहीं सकता। अगर मैंने कह दिया कि I have a little money, मनी इज अनकाउंटेबल नाउन, इस बात का भी ध्यान रहे कि लिटिल अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगता है, इस बात का ध्यान मैंने पहले ही कर दिया। लिटिल और लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल जिस पर 1 2 3 लगा के आप गिनती नहीं कर सकते, और काउंटेबल जिसको 1 2 3 लगा के आप गिन सकते हैं। एक लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब। बट आप अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें वाटर, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक पानी, 2 पानी, 3 पानी, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, ऐसा नहीं होता। तो लिटिल केवल अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगेगा। जैसे मैं कह सकता हूं कि आई हैव अ लिटिल मनी, मनी इज आल्सो अनकाउंटेबल नाउन, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, बट रूपी काउंटेबल नाउन है। मनी का मतलब पैसा ना समझे, मनी मैंने धन, मनी मैंने दौलत, मनी मैंने जायदाद, सारा चीज होता है, इसलिए अनकाउंटेबल है, बट रूपी इज काउंटेबल। मैंने कहा आई हैव लिटिल वाटर आई कैन गिव यू, मेरे पास थोड़े पैसा है, मैं नहीं दे सकता, बट आई हैव अ लिटिल वाटर एंड आई हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, मेरे पास थोड़े सा पैसा है बट मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मतलब अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा है। और अगर मैं द लिटिल पर आऊं तो द लिटिल मनी दैट आई हैड, वो थोड़े पैसे जो मेरे पास था, आई हैव गिवन यू ऑलरेडी, मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप लिटिल वाला कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। यदि नहीं भी समझे हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आकर के हमको बताएंगे कि आप कहां पर नहीं फंस रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको चर्चा कर दे रहा हूं फ्यू पर, ताकि आप फ्यू के बारे में भी समझ जाए अच्छी तरह से। मैं थोड़ा सा बोर्ड को इरेज करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझा सकूं। चलिए जल्दी जल्दी करके देखता हूं। जैसे मैं कह दूं फ्यू के बारे में, तो आपको पता है कि फ्यू
और few का मतलब भी होता है थोड़ा, ना के बराबर। इस थोड़ा का मतलब भी ना के बराबर है, बिकॉज फ्यू है, और फ्यू भी निगेटिव सेंस देता है, निगेटिव सेंस देता है। चलते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो हम कह सकते हैं कि I have few books I cannot give you। ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को, मैंने कहा ये फ्यू बुक्स, आपको पता है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले लगेगा। काउंटेबल बुक को मैं गिन सकता हूं बिल्कुल, इसलिए इसके पहले मैंने फ्यू लिया है। और याद रखिएगा कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद आने वाला कोई भी नाउन प्लूरल होगा, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। आई हैव फ्यू बुक्स, चलिए समझते हैं, यहीं पर कंफ्यूजन है। आई हैव फ्यू, मैंने केवल फ्यू लिखा है, फ्यू द फ्यू नहीं। आई हैव फ्यू बुक्स आई कैन नॉट गिव यू, मेरे पास इतनी कम है, ना के बराबर किताब है, इसलिए मैं देख नहीं सकता आपको। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो लिख रहा हूं कि आई हैव अ फ्यू बुक्स एंड आई कैन हेल्प यू। देखिए गौर से, आई यहां पर था आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। और आपने कहा आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास थोड़े किताब हैं, एंड आई कैन हेल्प यू, और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, या आई कैन गिव यू, या मैं तुम्हें दे सकता हूं। आप यह भी कर सकते हो, मतलब फ्यू बुक, अ फ्यू बुक का मतलब है कि थोड़ा सा है, 2 4 5 है, इसमें 1 2 तो आपको दे ही सकता हूं, 1 2 फिर भी बच जाएगा मेरे पास। लेकिन अगर मैं कह दूं कि द फ्यू बुक्स that I had तो आप ले कह सकते हो कि you have taken already। आपने लिखा है कि the few books that I had, वो थोड़ी किताब जो मेरे पास थे या मेरे पास थे, you have taken already, आपने पहले ही ले लिया है। आप समझिए यहाँ पर I have few books का मतलब मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं, I have a few books मतलब मेरे पास थोड़े से किताबें हैं। यहाँ पे लिखा the few books that I had, जो थोड़ा बहुत किताबें मेरे पास थी वो अभी आपने पहले ले लिया है। आप और भी कह सकते हो फ्यू के बारे में कि I have a few friends। देखिए समझने की कोशिश करते हैं, I have few friends, मेरे पास ना के बराबर दोस्त है, बहुत थोड़े दोस्त हैं। because I am new in this town। मैंने कहा कि I have few friends, मेरे पास ना के बराबर कुछ दोस्त हैं, क्योंकि I am new in this town, क्योंकि मैं इस शहर में नया हूं। अगर मैं यही कह दूं कि I have a few friends, तो इसका मतलब है कि कुछ वैसे दोस्त तो हैं जो हमको जानते हैं और वो मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए फ्यू का मतलब ना के बराबर, अ फ्यू मतलब कुछ हैं, द फ्यू का मतलब जो भी कुछ थे वो सारे के सारे चले गए। यहाँ पर लिटिल में भी सेम कंडीशन लगता है, बट याद रखना है कि लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगता है, फ्यू काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, बट काउंटेबल नाउन प्लूरल हो। आई होप बिल्कुल आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा और आपको वह क्वेश्चन बिल्कुल बना करके कमेंट सेक्शन में डालना है। मैं देखता हूँ कि आप उसको कैसे कर पाते हो। तो चलिए मैं तुरंत अभी आपको दे रहा हूँ। हेलो शुभ, प्लीज स्टॉप द वीडियो एंड देखते हैं कि हम अभी दूसरा वीडियो ले रहे हैं, अभी तुरंत ही प्रैक्टिस सेशन के लिए।